परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। हम सब अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें और जिसके पास मोबाइल, ऐसे मोबाइल सबके पास है, स्विच ऑफ कर दें क्योंकि हम आराधना शुरू करने जा रहे हैं। दुआ मांगे। सेनाओं का यहोवा हमारा अति महान जीवी स्वर्गीय प्रेमी पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो तूने अपने बेटे और बेटियों को प्रदान किया है। आज की पूरी आराधना को तेरे सामर्थ्य भरा, आशीष भरा हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, ताकि आज की आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो और हम सबको जो आशीष दिया चाहता है हम उसे ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। शैतान को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध देते हैं ताकि शैतान की कोई भी युक्तियां कार्य करने न पाए। चारों तरफ अपना पवित्र आत्मा के घेरे में ले प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज MYF संडे है, सो MYF के जवानों को मैं समर्पित करता हूं, जो लीडर हैं वो आज की आराधना की अगुवाई करें। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यधिक धन्यवाद करते रहो। हम सब दुआ मांगेंगे और मैं बहन ग्लोरी लाल को आमंत्रित करूंगा कि वो दुआ में हमारी सहायता करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 के साथ यीशु मसीह जी हम आपके पास आते हैं। यीशु मसीह जी अपना गंदा नापाक दिल लेके आते हैं। यीशु मसीह जी इसे धो और पाक साफ आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह जी आपने अच्छा दिन दिखाया यीशु मसीह जी, और यीशु मसीह आप अपने भवन में लाने पाए यीशु मसीह जी। यीशु मसीह दुआ करते हैं यीशु मसीह जी आज यूथ संडे यीशु मसीह जी आप हमारी अगुवाई करना यीशु मसीह जी। जो भी यीशु मसीह वर्शिप हो, वचन हो यीशु मसीह आपके द्वारा हो यीशु मसीह, हर एक चीज़ में आप हमारी सहायता मदद करना है यीशु मसीह। और जो भी हम करें यीशु मसीह वो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने पाए यीशु मसीह, आपके काम में आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह। और क्या मांगो आप मांगने से पहले जानते हैं, छोटी सी विनती को कबूल करें। आपके लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद बहन। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सब अभी जानते हैं कि आज MYF संडे है, तो हम जवान लोग इस आराधना को लीड करेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम सब जवान मिलकर के इस आराधना को लीड कर सके, और अपने पासवान का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। तो हम सब लोग पहले जमायती गीत की तरफ चलेंगे और अपनी गीत की किताब में से निकाल लेंगे गीत नंबर 630 630 जय जय यीशु जय जय यीशु, और जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए। जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जगरंजन जय सुख भाजन, जय जगरंजन जय सुख भाजन, जय जयकार सृजनहार पालनहार।
जीवन धार लियो अवतारा, वे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगदाता जय सुखदाता, जय जगदाता जय सुखदाता, जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोगिन एक आधारा, रोगिन शोगिन एक आधारा। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। जय प्रभु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। जमायत मेहरबानी से खड़ी रहे और हम रसूलों का अकीदे को दोहराएंगे जो गीत की किताब के पहले पेज पर है। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदस जिस्म होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की बद्दुक उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का अदल मुतलक जाके बैठा है, जहाँ से वे जिंदा और मुर्दा का इंसाफ करने के लिए आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए और आगे आगे होकर के बैठें। अब ये समय होगा रिस्पॉन्सिव रीडिंग का, तो हम सब अपने पवित्र शास्त्र में से नए नियम में से निकाल लें यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 18 आयत तक, और इसे पढ़ने में हमारी सहायता भाई जॉयसन बालिया करेंगे। हेलो, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए नए नियम में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 1 से 18 आयत तक पढ़ेंगे, और पहली आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आप पढ़िएगा, और आखिरी आयत हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए, हम इसे साथ मिलकर खड़े होकर के पढ़ेंगे।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में वचन के परमेश्वर साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब कुछ उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति ना था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विश्वास में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी भी कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आमीन। सीता इस बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है और रहेगी हमेशा तक। आमीन। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। मैं धन्यवाद करता हूं भाई का इस रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए। और अब ये समय होगा कि हम सब अपनी पासवानी दुआ की तरफ चलेंगे और मैं भाई समर्पित मॉरिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पासवानी दुआ में हमारी सहायता करें। आइए हम अपने सरों को परमेश्वर की ओर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 रूल कुदूस, हम खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस धरती को बनाने वाले और समुद्र को दो भाग में करने वाले हमारी जिंदा खुदा, हम आपके समीप आते हैं खुदावन। इस समय खुदावन आज के सुंदर दिन के लिए खुदावन की हमें सुंदर दिन हमारी ज़िंदगी में दिखाए खुदावन, और इस सुंदर दिन में खुदावन आपने हमें पिता अपने भवन में उपस्थित करा खुदावन, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं खुदावन। खुदावन यहाँ पे आए हुए हर एक जन को खुदावन हम आपके समीप लाते हैं खुदावन। जो रास्ते में है खुदावन हम उनको आपके समीप लाते हैं खुदावन की आप अपने शीशा मत अपने भवन में लेकर के आइए खुदावन। खुदावन आज की इस पूरी वर्शिप को खुदावन हम आपके आप में सौंपते हैं खुदावन। पिता इस पूरी वर्शिप में खुदावन जो भी हम पिता यूथ के बच्चे आपके नाम से गाते हैं बजाते हैं खुदावन, जो वचन पढ़ा जाता है खुदावन, पूरी वर्शिप को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने पिता हमें अब तक संभाल रखा खुदावन। हम खुदावन मसीह बच्चों को खुदावन आप अपने पवित्र लहू में रखिए खुदावन पिता। खुदावन हम आपका हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन हम आप पिता अपने पासवान के लिए दुआ करते हैं खुदावन की खुदावन आपने हमें पिता इतने अच्छे पासवान से खुदावन आशीषित करा खुदावन पिता। अपने पिता पासवान को खुदावन आप अपने पवित्र लहू में रखिए खुदावन पिता। पिता पासवान को खुदावन अच्छी ताकत और तंदुरुस्त रखिए खुदावन की पिता हमें
भरपूर वचन से हमें भरिए खुदावन पिता। पिता आप हर एक मसीह बच्चे के साथ रहे खुदावन पिता। इस पूरी दुनिया के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता। पिता इज़राइल के साथ रहे खुदावन, इज़राइल में पिता परमेश्वर आप हर एक मसीह बच्चे के साथ रहे खुदावन पिता। आप हर एक लोगों को संभाल रखे खुदावन पिता। जहाँ जहाँ पे खुदावन आराधनाएं हो रही हैं खुदावन आप पिता हर एक जन के साथ रहिए खुदावन पिता। खुदावन आप रफुल रफाज हमारे साथ रहिए खुदावन पिता। हम तो कुछ भी नहीं है खुदावन, हम खुदावन सिर्फ आपको खुदावन अपनी आशीषों से भरिए खुदावन पिता। हम आपको सिर्फ खुदावन वर्षी भी दे सकते हैं खुदावन पिता। आप हमें खुदावन अपने पवित्र लहू में रखिए खुदावन पिता। आप हमें संभाल रखिए खुदावन पिता। और इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई का इस सुंदर प्रार्थना के लिए। और हम सब अपने बाइबल रीडिंग के लिए अपने पवित्र शास्त्र में से निकाल लें, नए नियम में से इफिसियो उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत, और दूसरी जगह से हम लोग निकाल लें इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 1 से दूसरी आयत तक। और इफिसियो 5 का 15 से 16 पढ़ने में हमारी सहायता बहन आरुषि सिंह करेंगी। इफिसियों 5 उसके 15वीं 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, आमीन। और दूसरी जगह से पढ़ने के लिए हम वो काजल बहन आएंगी, इब्रानियों 12वां अध्याय उसका पहली और दूसरी आयत। आप सबको जय मसीह की। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, आमीन। धन्यवाद हो दोनों बहनों का इस सुंदर वचन के लिए। अब ये समय होगा कुछ गवाहियों का, तो कोई भी 3 जन अपनी गवाहियाँ दे सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट गवाहियाँ देनी है। कोई भी 3 जन। सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ, और मैं एक गवाही क्यों बोलती हूँ क्योंकि मैं कभी छोटी गवाही नहीं बोलती। प्रभु की गवाही बहुत बड़ी होती है, प्रभु का काम हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है, तो कभी भी छोटी गवाही नहीं बोलना चाहिए और बड़ी ही बोलना चाहिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड की जॉब जा रखी थी, 8-9 महीने हो गए, का बहुत टाइम हो गया, काफ़ी लोगों को भी पता है। तो जिसकी जॉब जाती है कितनी दिक्कत होती है, फैमिली वालों को बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई है, लिखाई है, बच्चों की खाना पीना है। तो मेरे हस्बैंड घर में ही बैठे थे, बहुत मतलब इधर उधर हाथ पैर फेंक लिए, कोई जॉब नहीं मिली। मगर मेरे को प्रभु पे बहुत पूरा भरोसा था, प्रभु मेरे साथ है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और मेरे बच्चे भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। ट्यूशन फीस और स्कूल की फीस बराबर गई, किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी प्रभु ने हमारे साथ। और जब घर में मतलब हस्बैंड बैठा हो और कितनी दिक्कत हो जाती है हर चीज़ के लिए, खाने पीने से लेकर हर चीज़ के लिए, मगर मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं हुई, इतने टाइम हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने कभी भी मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब लगेगी तो मैं प्रभु के दशमांश जरूर दूंगी। मैंने कभी दशमांश नहीं दिया,
मैं आज बोल रही हूँ, मैंने कभी दशमांश नहीं दिया। तो मैंने सोचा मैंने कभी भी कोई भी जॉब लगती है तो मैं प्रभु का दशमांश जरूर निकालूंगी। तो पिछले संडे में मैं गवाही देने वाली थी, तो समय के कारण मैं ना दे सकी। तो मैं प्रभु के पहली सैलरी में से दशमांश निकाल के लेके आई। तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो जॉब स्टॉप पड़ी हुई थी वो प्रभु ने वो जॉब मेरे हस्बैंड के लिए खोल दी। फिर दोबारा से वो जॉब ओपन हो गई और सैलरी भी मिली। अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो आज लेके आए मुझे। मैं 2-3 महीने से ये नोट कर रही हूँ कि मेरी तबीयत शनिवार को ही क्यों खराब होती है। बिल्कुल जैसे हूँ ही नहीं, मैं इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं फट से पहले तो परमेश्वर को बोलती हूँ, भैया मैं कल मेरे को चर्च जाना है। फिर मैं जोली भाई को फ़ोन खड़काती हूँ, भाई साहब मैं तो बिल्कुल टुलपुल हो गए, मेरे से नहीं उठा जा रहा, मैं पता नहीं अब मैं होंगी कि नहीं, ऐसी हालत हो जाती है 2-3 महीने से। कल भी ऐसे हुआ, मैं अच्छी वाली थी और चक्कर आ गए, मुझे होश नहीं, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। फिर मैंने जोली भाई को फ़ोन किया, भाई साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने प्रेयर करी। उसी वक्त फिर 10 मिनट बाद मैंने वो घर का सारा काम वाम संभाला। तो आज सुबह मैं ऐसे कर रही थी, मैंने कहा मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सही हूँ। तो मेरे कान में आवाज़ आई, जाके गवाही देना। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें संभाला और जिंदों को ज़मीन पर रखा। आप सबको जय मसीह। मेरी अभी 2 दिन पहले मतलब थर्सडे को अचानक सुबह ही मेरे को बुखार हो गया और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा हाल हो गया कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा था मैं, और बच्चे को स्कूल लेने जाना था, वहाँ भी नहीं गया मैं। बच्चों को मैं स्कूल लेने भी नहीं जा पा रहा था, और उस दिन हमारी बहू ने छुट्टी करी, वो बच्चे को स्कूल से लेकर के आई। मैं शुक्रवार को भी बुखार में पड़ा रहा। मैंने कहा प्रभु ये कभी मेरे को ऐसी तबीयत खराब नहीं होती है, लेकिन चल 2 दिन तो बहुत हो गए, अब तो रहम कर, मुझे इतवार को चर्च जाना है। और फ्राइडे को एक और प्रोग्राम में जाना था, मैंने वहाँ भी मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे को बुखार है। और प्रभु का धन्यवाद कि कल दोपहर के बाद मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को कभी बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कहा मुझे इतवार को चर्च जाना है, तो बस आज का दिन है, मुझे ठीक कर दे, नहीं तो मैं तो बुखार में भी चला जाऊँगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं ठीक हूँ और आज चर्च में आप सबके सामने परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बहन ने सही कहा, कोई भी गवाही छोटी नहीं होती है, हर एक गवाही उसकी महिमा के लिए बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए हमें छोटी नहीं, शॉर्ट में कहते हैं हम, यानी कि उसको लेंथ ज़्यादा छोटा कर दें, वो छोटी गवाही नहीं बोलते हम। तो पिछले संडे की बात है, मेरी गवाही ये है कि बाइबल में प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वें पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मैं वहाँ खड़ा हुआ था चर्च के बाद, और आप में से ही कोई सिस्टर वहाँ पर एक सिस्टर को समझा रही थी कि बहन मैं हर जगह गई, मेरी कोई नहीं सुनवाई हुई, हर जगह मेरे को मतलब मेरी तकलीफ़ें दूर नहीं हुई, पर मैं जब से परमेश्वर के घर में यहाँ आना शुरू हुई है मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करा, और ये भी एक गवाही है कि परमेश्वर की तारीफ करना भी हमारे लिए एक गवाही होती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का इन सब सुंदर गवाहियों के लिए। और इन सुंदर गवाहियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं बहन मनीषा को बुलाना चाहूँगा कि वो इन सुंदर प्रार्थना
गवाहियों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह, जो आपने हमें संभाले रखा। खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन इन सुंदर गवाहियों के लिए जो आपने हर एक के जीवन में कार्य किया और ये गवाही देने वाले बन सके मेरे खुदावन यीशु मसीह। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी गवाही ये है कि आपने हमें जिंदा और जीवित रखा, क्योंकि इस दिन को देखने से पहले बहुत से लोग उठा लिए गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने हम सबको सही सलामत रखा और हम आपके भवन में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके मेरे खुदावन यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक के जीवन में कार्य करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ, मांगती हूँ उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद बहन इस प्रार्थना के लिए। गवाहियाँ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी गवाहियाँ जो हैं वो हमारे विश्वास को बढ़ाती है। और इन गवाहियों से रिलेटेड बाइबल में भी एक आयत है जो मेरी फेवरेट है, कि सब बातें मिलकर विश्वासियों के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो हमारे जीवन में चाहे जैसी ही परिस्थिति हो, हम लोग ज़रूर ये भूलें ना कि परमेश्वर हमारे साथ है। पतरस भले ही चाहे डूब रहा था, लेकिन यीशु मसीह का हाथ आया था। और हमारे जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति हो, पर यीशु मसीह का हाथ हमारे लिए ज़रूर आएगा। और साथ ही साथ हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैं भाई डैनियल लाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आकर के बीमारों के लिए भी प्रार्थना करें। हेलो, ठीक है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आसमान ज़मीन को बनाने वाले हमारे खाली गुरु मालिक पिता परमेश्वर, राजा को राजा प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता दयालु प्रेमता पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रेमता कि आपने हम सभी जितने भी जाने प्रेमता सबको इस जिंदा जलाली ज़मीन पे पिता परमेश्वर जिंदा रखा और हर एक परेशानियों से प्रेमता बीमारियों से बचाए रखा पिता परमेश्वर। प्रेमता प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर, जितने भी हॉस्पिटल्स में लोग बीमार है पिता परमेश्वर, जितने भी वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर एक उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रेमता कि वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गए अपने घरों को एकदम प्रेमता ठीक होके जाएंगे पिता परमेश्वर। आप उनके पिता परमेश्वर शरीर को छुए, आप उन पे अपना आशीष प्रेमता अपनी अनुग्रह प्रकट करिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम में भले चंगे होने वाले हो उसके पिता परमेश्वर। और हम सभी जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके परिवार वाले और वो खुद पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। और ऐसे ही पिता परमेश्वर बड़े बड़े कार्य इस पिता परमेश्वर भवन में गवाहियों के रूप में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रेमता प्रार्थना करता हूँ और भी पिता परमेश्वर जितने भी जगहों पे रहते हैं अपने एरिया में पिता परमेश्वर, प्रेमता हम जितने भी पिता परमेश्वर बीमार है सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रेमता पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पिता परमेश्वर वॉर्स चल रही हैं पिता परमेश्वर, उसमें भी पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रेमता जो चोटें खा रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनको दिक्कत परेशानी आ रही है, उन सब के लिए भी पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन सबको भी ठीक करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रेमता हमारे बिशप के लिए भी पिता परमेश्वर, जिनकी अभी पिता परमेश्वर रिसेंटली हार्ट की सर्जरी हुई है पिता परमेश्वर, आप उनको भी पिता परमेश्वर आप उन पर भी अपना आशीष भरा हाथ बनाइए प्रेमता कि वो पिता परमेश्वर एकदम ठीक होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो उनको आपने काम दिया है, जो कार्य दिया है पिता परमेश्वर, वो बिशप हाउस आने वाले उसके उस कार्य को शुरू करने वाले उसके प्रेमता। प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया में प्रेमता जितने भी लोग हैं प्रेमता जो भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, उन सभी पे आप अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखना प्रेमता कि वो एकदम पिता परमेश्वर आपके नाम में भले चंगे होने वाले हो उसके पिता परमेश्वर। और प्रेमता वो अगले संडे प्रेमता इस चर्च में आने वाले हो उसके पिता परमेश्वर। प्रेमता प्रार्थना करता हूँ हम जितने भी लोग एकदम चुस्त और तंदुरुस्त है प्रेमता, हम सबको भी आप संभाले रखना प्रेमता कि हम कोई बीमारी में ग्रस्त ना होने वाले उसके पिता परमेश्वर। प्रेमता प्रार्थना करता हूँ ये छोटे जुआ नासरी यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। धन्यवाद भाई इस सुंदर प्रार्थना के लिए। और अब ये समय होगा कुछ अनाउंसमेंट्स का, जो हमें हमारे पासवान उनसे हमें अवगत करवाएंगे कि हमारे कलीसिया में आगे आने वाले समय में क्या प्रोग्राम्स या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनसे हमें अवगत करवाएंगे। तो अब ये समय होगा हमारे पासवान का कि वो हमें अनाउंसमेंट दें।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और सलाम कहता हूं। और जो पहली बार हमारे साथ हमारे बीच है, मैं पूरे कलीसिया के तरफ से वेलकम करता हूं। और खुदा से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन आनंदमय, सुखमय और आशीषमय हो। इससे पहले कि मैं कलीसियाई इस्ताहारात दूं, आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। और पिछले हफ्ते या आज या अगले हफ्ते जिन जिन का हैप्पी बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी आया है या आज है या आने वाला है, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आप सबों को हमेशा आनंदित रखे। बीमारों के लिए दुआएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ नाम है और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हालांकि सबके लिए दुआ की गई, लेकिन जूलियस आज़ाद के लिए दुआ करेंगे और उसकी मम्मी मार्गरेट आज़ाद के लिए दुआ करेंगे। मिसेस डेविड के लिए, जो हमारे जॉर्ज डेविड की मम्मी हैं, अस्वस्थ हैं, बुजुर्गी के आलम में हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। कमला हैरिसन के लिए दुआ करेंगे। कमला बी सिंह के लिए दुआ करेंगे। तारा विक्टर के लिए दुआ करेंगे। बाकी और भी जितने हमारे बुजुर्ग हैं और जो ठीक ठाक हैं या अस्वस्थ हैं, प्रत्येक के लिए दुआ करेंगे। खुदा उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे और उठ खड़ा करे, ताकि परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जितने हमारे बीमार हैं, दुआ कर दिया है, घरों में हैं, हॉस्पिटल में हैं, नर्सिंग होम में हैं या रास्ते में हैं, प्रत्येक के लिए। और जो यहाँ भी मौजूद हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। कलीसिया की शांति के लिए दुआ करेंगे, जिसमें बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, और सबके लिए दुआ करेंगे, ताकि ये कलीसिया प्रभु में आत्मिकता में बढ़ता जाए और परमेश्वर की हमेशा जो महिमा हम करते आ रहे हैं, हमेशा महिमा होने पाए। पारिवारिक समस्याएं काफ़ी हैं, प्रत्येक लगभग घरों में हैं। किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, खुदा उन समस्याओं को दूर करे। घर की समस्या है, बहुत से लोग हैं जो किराए में रहते हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन खुदा उनकी इच्छा के अनुसार और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे। प्रवीण कल्लन के लिए दुआ करेंगे। अंजलि कल्लन के लिए दुआ करेंगे जो अस्वस्थ है। राकेश कुमार के लिए दुआ करेंगे और रीता की सास के लिए दुआ करेंगे। सनी कंचन के लिए दुआ करेंगे। सीमा की बेटी और उसके दामाद के लिए दुआ करेंगे। सुनीता के लिए दुआ करेंगे, जो मेरे पास नाम आया है। सो प्रत्येक के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम पहले दुआ करें। सेनाओं का यहोवा, हमारे अति महान जीवी स्वर्गीय प्रेमी पिता, विश्वास, भरोसे और जीवित आशा को लेकर समर्पण के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं और प्रत्येक विनती, याचना और प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख रखते हैं। प्रभु, इस वक्त जिन्होंने नाम दिया है और किसी ने नाम नहीं दिया, लेकिन प्रत्येक को खुदावन जो किसी न किसी प्रकार की परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, मानसिक तनाव में हैं, खुदावन सबको उनके बंधनों से तू मुक्त कर और तू आज़ाद कर। जिस तरह से जितने तुझे ग्रहण किया है, तूने उसे पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया,
और उन पापों से तूने छुटकारा दिया, आज़ादी दिया है प्रभु। और जब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो तेरे इच्छा के अनुसार हम कार्य करें, हमारा चाल चलन तेरे इच्छा के मुताबिक हो, हमारा स्वभाव, हमारा बातचीत तेरे इच्छा के मुताबिक तुझे ग्रहण योग्य प्रभु। और हम भी खुश हों, और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी हम खुदावन दुआ करते हैं, वे भी खुश हों पिता परमेश्वर। खुदा जिनका पिछले हफ्ते में हैप्पी बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी आया प्रभु, या आज है या आने वाले हफ्ते में है पासवान, खुदावन दुआ करते हैं सब के लिए प्रभु जे तो दुआओं को सुन पिता परमेश्वर। हालांकि विश्वास से कोई भी समर्पण के साथ दुआ करें प्रभु, तो उसकी सुनता और सुधि लेता है, और सुधि लेता आया है, ले रहा है, आगे भी लेगा। तो सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। प्रत्येक को अपनी सुरक्षा में रख, यहाँ जितने भी हैं प्रत्येक को अपनी सुरक्षा में रख। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी एक गीत है, उसके बाद सूचना में हम जाएंगे। अमित जोजब का पोता आया है, क्या नाम है उसका, डैनियल ने, क्या नाम है, आ गया डेनिस, आया है, नहीं आया, अब नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। आया है, संडे स्कूल में है, तो यहाँ बुलाओ फिर गाने के लिए, या अनाउंसमेंट के बाद बुलाओ। आ रहे हैं, चलो ठीक। वो आ रहा है। तब तक अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है। हमारा संडे स्कूल और संडे सर्विस का समय 10 बजे का है, और आने वाले समय में ही हमारा 10 बजे होगा। अगला संडे भी एक विशेष रविवार है WSS का, वो तैयारी में लगे हुए हैं। सो हम सब आए, और हमारे सामने हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे, और मिसेस नाथ हमारे साथ होंगे, और कलाम उसी के द्वारा, जो क्राइस्ट चर्च के पादरी साहब हैं उनकी मिसेस हैं, तो फरीदा नाथ, तो उसके द्वारा कलाम सुनेंगे। आज के इबादत के बाद हमारी पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी, तो जितने भी पास्टेट कमेटी के मेंबर्स हैं मेहरबानी से वो रुक जाएं, ताकि हमारी पास्टेट कमेटी की मीटिंग हो। और जो हमारे क्रिसमस प्रोग्राम के एजेंडे हैं उस पर विचार करेंगे, और उस अनुसार हम प्रोग्राम बनाएंगे। सो जितने भी पास्टेट कमेटी की मेहरबानी से वो रुक जाएं। अगर आप चाहते हैं कि क्रिसमस प्रोग्राम हो, अगर आप नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, प्रोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि आप कमेटी की तरफ से प्रोग्राम बनता है और हम अनाउंसमेंट करते हैं। हमारा लोकल चर्च फेट जो है 1 दिसंबर को हम करने जा रहे हैं। हमारे यूथ जो है और बड़े भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुदा उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, लेकिन आप सबों का सहयोग की ज़रूरत है। जितनों ने अभी स्टॉल देना चाहते हैं वो स्टॉल दे दें, बाकी पूछ लीजिए पियर्सन साहब से या हमारे जो और ऑर्गेनाइजर हैं उसके पास, शायद स्टॉल के नाम आ गए हैं। मेहरबानी से आप अपना नाम दे दें ताकि किसी स्टॉल में क्रैश ना हो। और जो भी बुक है अगले महीने के 15 तारीख तक आप वापस कर दें वो बुक, ताकि जो हमारे खर्चे हैं उसका हिसाब किताब होगा। बाकी आप लोगों ने प्रॉमिस किया है
जो गिफ्ट है आप देंगे तो मेहरबानी से उसके लिए भी तैयार रहें और वो भी जितना जल्द हो सके दे दीजिएगा। आज हमारे हरि सिंह जो अब इस संसार में नहीं रहे, अचानक से उनका हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज हुआ, वो प्रभु में सो गए पिछले दिनों में। तो उनके बच्चों ने यहाँ, क्योंकि वो आते थे सेवा करते थे चर्च में और दुआ भी करते थे, वो खुद अपने से दुआ करते थे, मुझसे भी दुआ करवाते थे, लेकिन अचानक से वो शायद अटैक हुआ या ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो गुजर गए। तो उसके बच्चों ने आज चर्च के सब के लिए वो चाय पानी का भी इंतज़ाम किया है। तो हम लाइन से जाएं और इबादत के बाद, और कप जो है डस्टबिन में मेहरबानी से डालें, इधर उधर न डालें। खुदा हमारे इस परिवार को, जो शोकित परिवार है, उन्हें संभाला है। हमने दुआ की है और धैर्य दिया है। बाकी और जो भी सूचनाएं होंगी पासवान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और कुछ एजेंडे हैं, कुछ अपील है जो हम पास्टेट कमेटी में अप्रूवल करके और उसको पेश करेंगे। जैसे शाहदरा चर्च से एक अपील है, हमारे जो बाइबल सोसाइटी से है, बाइबल सोसाइटी का भी बुक आया हुआ है, और आप सब अगर स्टॉल वहाँ देना चाहते हैं तो एक फार्म मेरे पास है, तो आप वहाँ स्टॉल्स लगा सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है उस फार्म में लिखा हुआ है। बाकी कई हमारे पास टिकट्स आए हैं, फेट की टिकट्स अभी और आने वाला है। तो जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई साहब इन सब अनाउंसमेंट्स के लिए। अच्छा, अब ये समय होगा एक स्पेशल सॉन्ग का। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आज प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हुजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का चेक। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हुजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हुजूरी में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार रखो, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार रखो, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। पुत्र के नाम से मांगेगा जो उत्तर श्री
रहेगी सदा जो अटल, प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भरे हमें आत्मा के वरदानों से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भरे हमें आत्मा के वरदानों से। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडे रहेगी करुणा है तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल, करुणा है तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पर तूने बहा। पाप और रोगों से तू ही छुड़ा, लहू से जो क्रूस पर तूने बहा। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू भर। हृदय अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू भर। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना, सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुन के याचना। धन्यवाद हो इस बच्चे का सुंदर गीत के लिए। संडे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं जो ऐसे अच्छे अच्छे गाने जानते हैं, और जब अगर उन्हें कुछ पढ़ाओ तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जब मेरी टर्न होती है संडे स्कूल लेने की, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कई बार उनका जवाब मेरे पास भी नहीं होता है। तो जब मेरे साथ फिर अभिषेक भैया होते हैं तो अभिषेक भैया उसको एक्सप्लेन करते हैं, तब जा कर के बच्चे समझते हैं। तो धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और अब ये समय होगा प्रेजेंट वर्शिप का। जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए और जितने भी MYF के सदस्य हैं वो आगे आ जाएं और हमें प्रेजेंट वर्शिप में लीड करें। और इसी दौरान पहला हादिया ले लिया जाएगा। ये स्पेशल भेंट होगा जो यूथ के तरफ के खर्चे के लिए होगा। और अगले संडे भी और जो WCS संडे होगा उसमें भी 2 ऑफरिंग ली जाएगी। तो हम तैयार होके आए। ऑफरिंग के लिए आगे आ जाएं जवान लोगों में से।
जरूर। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों को गाएंगे और अपने दिलों को खोल करके हम इस गीतों को गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
आइए अब हम अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर हम अब तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति के पिता परमेश्वर बाद हम तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर ये दिन दिखाया आज का, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तूने इस काबिल बनाया पिता परमेश्वर कि हम तेरी प्रस्तुति में पिता परमेश्वर, हम जो तूने हमें दिया है उसमें से पिता परमेश्वर तेरे को तेरा हिस्सा देने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हमें इतना काबिल बनाना पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर अपने गल्लों में से पिता परमेश्वर तेरे भवन के लिए पिता परमेश्वर हम अपना पिता परमेश्वर हदिया देने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इस हदिये पर पिता परमेश्वर अपना आशीष बरात रखना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इसमें से 100-200 गुना फल पिता परमेश्वर आने वाला हो सके मेरे पिता। और पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर हदिया पिता परमेश्वर तेरे भवन के कार्यों में लगने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि और लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर आने वाले हो सके, और लोगों के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पर जगह बनने वाली हो सके, ताकि जो लोग पिता परमेश्वर टूटे होते हैं, दिलों से हारे होते हैं, पिता परमेश्वर तेरी प्रस्तुति में आने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। इस हदिये पर पिता परमेश्वर अपना आशीष भरा हाथ रखना पिता परमेश्वर। जिन हाथों ने पिता परमेश्वर दिया है उन पर अपना आशीष भरा हाथ रखना मेरे पिता परमेश्वर। उनकी जेबों को पिता परमेश्वर कभी खाली ना होने देना मेरे पिता परमेश्वर। उनके भंडारों को पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर होने वाली हो सके मेरे पिता परमेश्वर। उनके भंडार कभी खाली ना होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और वो तेरे नाम से पिता परमेश्वर आगे पिता परमेश्वर और आशीष पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और वो पिता परमेश्वर उन लोगों में गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर ये जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर कि जिंदा परमेश्वर के मानने वाले लोगों के भंडार कभी खाली नहीं होते पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को कबूल करे आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। जमायत बैठ जाए और आगे धन्यवाद हो इस सुंदर वर्शिप के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ MYF का इस सुंदर वर्शिप के लिए। और अब ये समय होगा एक और स्पेशल सॉन्ग का जो बहन मनीषा और काजल हमारे सामने पेश करेंगे, तो आ जाइए। सभी को जय मसीह की। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना
धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और अब ये समय होगा एक और स्पेशल सॉन्ग का जो पूरी MYF द्वारा है। तो सभी MYF मेंबर्स आगे आ जाएं। और हाँ, हम दोनों यही खड़े हैं और जो कलीसिया भी है वो भी साथ में खड़ी हो जाए ताकि वो हमारे साथ इस गाने को गाए। हेलो 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 क्या
युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सदा राजा। धन्यवाद हो परमेश्वर का स्पेशल सॉन्ग के लिए। और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे इस म्यूज़िक सिस्टम के लिए। तो आइए पहले हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस म्यूज़िक सिस्टम को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो भी कुछ पिता इसमें गड़बड़ी होती है पिता, जिस कारण पिता आपके गीतों में पिता परमेश्वर जैसे गाने चाहिए पिता, उनमें पिता थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता कि ये म्यूज़िक सिस्टम पिता यीशु मसीह के अनुग्रह में पिता पूरी रीति से अच्छे से चलता रहने पाए पिता परमेश्वर। और इसके द्वारा पिता परमेश्वर जो आपके गीत है पिता, हम वो अच्छी रीति से गा सके पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, गीत जैसा हमें गाना था हम वैसा इस म्यूज़िक सिस्टम की वजह से गा नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सहायता करी कि हम इस गीत को गा सकें। अब ये समय होगा परमेश्वर के वचन का, जिसके लिए आप और मैं आए हैं। तो अब ये आगे का समय हमारे पवित्र शास्त्र में से होगा, और वचन देने के लिए हमारे बीच में भाई शोरिन लाल आएंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें जो वचन कलीसिया से बात करने के लिए दिया है वो हमें आकर के हमें बता सके, और हम उस वचन को सुन करके अपने जीवन में हम कुछ सीख सके और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। भाई शोरिन लाल। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले हम हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आज हमें अपनी इस हैकल में लेकर के आया कि हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें और उसके वचनों को सुनकर उस पर चलने वाले बन सकें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, और साथ ही साथ मैं अपने पासवान का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें ये अवसर मौका दिया कि हम यूथ संडे के रूप में आज यहाँ एकत्रित हैं और उसकी परमेश्वर की स्तुति करने का, उसके वचनों को बांटने का हमारे पासवान ने हमें मौका दिया। पर हमारे पासवान का हम धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि अजीज़ो कला सभा की शुरुआत में हमने पढ़ा कुलुसियोस का 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत, मैं चाहूँगा कि कलीसिया में से कोई भी भाई या बहन इस अध्याय को एक बार पढ़े। कुलुसियो उसका 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। ठीक है। आमीन। तो अजीज़ो, कुलुसियो आज हमें इस अध्याय में क्या कहना चाहता है। हम इन 2 आयतों में से 2 बातों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। पहली बात मसीह में चलना और दूसरी बात जड़ पकड़े रहना। अजीज़ों, मसीह में चलना या जड़ पकड़ना क्या है? आपको पता होगा किसी भी मसीह के जीवन में कुछ प्रमुख और मुख्य शुरुआती कार्य बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो। एक मसीही जीवन में ये 3 कार्य सबसे ज़्यादा मुख्यतः निभाते हैं, जो कि हैं प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और बने रहना। अजीज़ों, प्रार्थना करना वो माध्यम है जिसमें हम हमारे स्वर्गीय पिता से हमारी बातों को कहते हैं, और वचन पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब हम संसारिक परिस्थितियों में फंसते हैं तो जो वचन है वो हमारी
हमें शांति देते हैं और उन परिस्थितियों से निकलने में सहायता और मदद करते हैं और उसकी आज्ञाओं पे चलने से हम मसीह ठहरते हैं। अजीज़ों, लेकिन आजकल के इस व्यस्त समय में हम सबसे ज़्यादा अपनी इन्हीं फाउंडेशन की जो हमारी ये चीज़ें हैं, हम सबसे ज़्यादा इन्हीं में हमारी कमी रखते हैं। अजीज़ों, सबसे ज़रूरी है हमारा इन तीनों चीज़ों को पहले करना, क्योंकि मसीह में हमारा निजी रिश्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये तीन वो चीज़ें हैं जो मसीह में हमारा रिश्ता बनाने में हमारी सहायता और मदद करती हैं। तो इसलिए जीजो, हमेशा अपनी प्रार्थनाओं को ऐसे नहीं कि जब समय मिला तब कर लिया, अपने प्रार्थनाओं को रेगुलर करें, कलाम को रोज़ पढ़ें ताकि संसारिक परेशानियों में जिनमें आप पढ़ते हैं परमेश्वर उनमें आपकी सहायता मदद करें, और साथ ही साथ अजीज़ों उसकी आज्ञाओं में बने रहें जिससे परमेश्वर का डर और उसकी आज्ञाएं हमारे मन में रहें। लेकिन आजकल अजीज़ों हम हमारे वर्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं, हम हमारी स्टडीज़ को, हमारी पर्सनल लाइफ्स को, हम इन सब में ज़्यादा रहते हैं। अगर हमें समय मिलता है तो हम इन तीनों चीज़ों को करते हैं, अन्यथा हम नहीं करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। हम इतने बिजी हैं कि हम हमारे संडेज़ को भी कैटेगराइज करने लगे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि संसारिक जीवन में हम थक जाते हैं, मंडे टू सैटरडे ऑफिस होता है, एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, मनुष्य सुबह से शाम तक रहता है, एक इतवार ही मिलता है जब हम आराम करते हैं। लेकिन अजीज़ों, साथ ही साथ हमारी आत्मिक जीवन जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अजीज़ों जितना स्ट्रॉन्ग हमारा आत्मिक जीवन होगा, हमारे पास संसारिक आशीषें, संसारिक उन्नतियाँ अपने आप आती जाएंगी। इसलिए ये जो आत्मिक जीवन की चीज़ें हैं, हम इनको भी उतनी प्राथमिकता दें जितनी हम संसारिक चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। अजीज़ों, साथ ही साथ एक मसीही रूप में मैं एक और विषय में आपको बताना चाहूँगा कि इस हैकल के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियाँ बनती हैं। मैं उन जिम्मेवारियों की बात नहीं कर रहा जो हम यहाँ पर कमेटीज़ के रूप में परफॉर्म करते हैं, वो सब तो इस चर्च को रेगुलेट करने के रूप में है। मैं एक मसीही होने के नाते और एक साथी मसीही होने के नाते हमारी क्या जिम्मेवारियाँ बनती हैं, वो है अनुशासन। अजीज़ों, अनुशासन एक हैकल को बनाने की सबसे मेन जड़ है। इस हैकल को जब हमें अगर इसका तरीका बनाना है, इसको बढ़ाना है, तो हमें अनुशासित होना पड़ेगा। हम समय से हमारे भवन में आएँ और अनुशासन के रूप में यहाँ बैठें। क्यों बैठे? क्योंकि अजीज़ों, हम जब यहाँ बैठते हैं और हमारे साथ वाला भाई या बहन जो भी वो अपने मन में मांग रहा है, हम क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ नहीं जानते कि वो अभी खुदा से क्या मांग रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है वो बहुत सुखी बातें कर रहा हो और हो सकता है वो बहुत परेशानियों में हो। तो अजीज़ों, जब हम अगर अनुशासन में नहीं बैठते तो हम हमारे साथ वाले को भी मतलब डिस्ट्रैक्ट कर बैठते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कलीसिया के रूप में। तो इसलिए अजीज़ों, आप सभी अनुशासन में बैठें। एकाएक धन्यवाद करने के लिए आप इस भवन में आते हैं, अपने पूरे सप्ताह का धन्यवाद करने के लिए आते हैं। पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, एक हमें दिन मिलता है हमारे प्रभु का धन्यवाद करने का। हम उसे बड़ी ही ईमानदारी वफादारी से करें और इस काम को बड़े सीरियसली रूप में करें अजीज़ों। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाएंगे, ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा मसीही जीवन व्यर्थ हो जाएगा अजीज़ों। साफ कलाम हमें साफ साफ ये बातें बताता है। ये बातें हमें संडे स्कूल से बताई जाती हैं, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के भवन में अनुशासन में बैठे रहना। लेकिन आजकल हम इन्हीं सब बातों को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम उपवास रख लेते हैं, हम ऑल नाइट प्रेयर्स कर लेते हैं, हम तरह तरह के सेमिनार्स अटेंड कर लेते हैं, बट ये जो फाउंडेशन जो हमारी बिल्ड करती है ना चीज़ों, हम इनमें हमारी काम नहीं कर पाते, जिससे मसीही रिश्ता हमारे परमेश्वर के संग बन नहीं पाता। और फिर जब हम परेशानियों में पड़ते हैं तो फिर सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए अजीज़ों, इन चारों बातों का बहुत ही तरीके से इसका पालन करें और इसमें बने रहें। जैसा कि हम आज यूथ संडे के रूप में यहाँ पे एकत्रित हैं, आज के समय अगर हम हमारे यूथ की बात करें तो यूथ आजकल हमारा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हमें मिलता है।
मैं खाली भवन की ही बात नहीं कर रहा, मैं हमारे संसारिक रूपों में भी बात कर रहा हूँ। हम हमारी चीज़ों को बहुत प्रायोरिटाइज करने लगे हैं, या तो हम हमारे कार्यों में ही बिल्कुल लीन बने रहते हैं कि मेरे लिए मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को कितना प्रोग्रेस करना है, ये सभी मेरे लिए ज़रूरी है। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब तो ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए मेहनत ठहराई है, ये आपका मानना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ हम हमारी आत्मिक जीवन को भी उतना प्रायोरिटाइज करें, उतना उसमें भी बढ़ें। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण हैं दृष्टांत के रूप में हमें कलाम में मिलते हैं, जैसे कि यूसुफ का जीवन। हम सभी यूसुफ के जीवन से वाकिफ़ हैं, हमें पता है कि कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने एक दास से प्रधानमंत्री तक बनाया। हमने इस दृष्टांत को हमेशा पढ़ा है, हमने सुना है। अजीज़ों, मेन बात यहाँ पे ये गौर करने की है कि क्या जब मसीह ने उसको इतना बड़ा पद दिया तो वो सिर्फ अपने पद के प्रति ईमानदार वफादार था? क्या वो अपनी दुआ बंदगी नहीं किया करता था, या सिर्फ वो अपनी दुआ बंदगी किया करता था और अपने प्रधानमंत्री के कार्य को नहीं करता था? अजीज़ों, वो दोनों कार्यों को समय से और पूरी वफादारी ईमानदारी से करता था। कलाम हमें साफ बताता है कि जब भुखमरी मिस्र में आने वाली थी, एक एक दाना यूसुफ की नज़रों से उस समय के वेयर हाउसेस में रखा गया। और भी हम कई उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे दानियल नबी, हम सभी उसकी प्रार्थनाओं के बारे में बोलते हैं कि जैसे दानियल नबी हमारा 3 बार पूरे दिन में प्रार्थना किया करता था। लेकिन गौर करने की बात यह है, वो साथ में अपने दरबार में जो उसका पद था शास्त्री का, वो उसको भी बड़ी ईमानदारी और वफादारी से निभाया करता था। राजा दाऊद की हम बात करें तो वो भी राजा के रूप में कार्य करता था, उसने भी बहुत जंगें लड़ी और जितना वो जो भी वो लड़ाई करने जाता था, वो सबसे पहले अपने मसीह से पूछता था कि क्या मेरे को ये कदम उठाना चाहिए, ये नहीं उठाना चाहिए। अजीज़ों, यही सब चीज़ें आज के समय हमें भी करनी है। हमें भी हमारे दिनचर्या में हमारे प्रभु से बातें करनी है, हमारे दिनचर्या में हमें उसके वचनों को पढ़ना है और साथ ही साथ उसमें बने रहना है। अजीज़ों, साथ ही साथ हम एक और अध्याय की ओर अपना ध्यान देंगे, जो कि है इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 15 और 16 आयत। एक बार फिर आप सभी बाइबल धर्मशास्त्र से निकालें, इफिसियों 5, 15 और 16। और मैं चाहूँगा कोई भी जवान भाई या बहन यूथ में से इस अध्याय को पढ़े। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। जैसा कि अजीज़ों यहाँ पे हमने पढ़ा, कलाम साफ हमें बोलता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे से यहाँ अजीज़ों सीधा सीधा मतलब है तैयारी के दिनों का। आप सभी को पता है ना कि यहाँ हम आ रहे हैं, ये सब एक इसका एंड है, एक आफ्टर लाइफ मसीह में। रैप्चर के बारे में कौन कौन जानता है? अपने हाथों को खड़े करें, ऊंचा खड़ा करें प्लीज। चलिए मैं बताता हूं। रैप्चर है स्वर्गारोहण। कलाम हमें बताता है, मसीह हमसे वायदा करके गया है कि वो आएगा और हमारा इंसाफ करेगा और हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, कि जहाँ उसका पिता वो खुद रहता है वहाँ हम सब भी उसके साथ रहने पाएं। लेकिन अजीज़ों, उसके साथ रहने के लिए हमें हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही तैयार रहना पड़ेगा। हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत जैसे देखते हैं कि जिन कुंवारियों की कुप्पी में तेल खत्म था, मसीह उन्हें छोड़ गया था। तो इसलिए अजीज़ों, कुप्पी में तेल, यहाँ पे हम सब की बात हो रही है। अगर हमारी कुप्पी में तेल होगा तो ही मसीह हमें लेकर के जाएगा। हम उसको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मसीह हमें ले ही जाएगा। हमें अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, और जो दौड़ उसने हम सब की अपनी अपनी ठहरा रखी है अजीज़ों। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पिता की दौड़ या मेरी माता की दौड़ या मेरी दौड़ जो मैं अपने जीवन में करूँगा, परमेश्वर अंत में सिर्फ मुझसे उन्हीं के विषय में बात करेगा। वो मुझसे यही पूछेगा
कि तूने कितने मेरे वचन को पढ़ा, तूने मुझसे कितनी प्रार्थनाएं करी, तूने मेरे वचनों को किस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करा, तेरा विश्वास कहाँ रहा जब तू उन परिस्थितियों में पड़ा। तो अजीज़ों, इसलिए इन सभी बातों को बड़े ध्यान से रहें और मसीह में जो हमारी दौड़ है उसके प्रति दौड़ें। हम अजीज़ों, हमारी संसारिक चीज़ों को तो हम हमारे पिता माता उन सब की जो भी हमारी जिम्मेवारी हमें मिलती हैं हम उन सभी को निभाते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ जो हर एक किसी की होती है हम उसको भी अच्छे से निभाते हैं। तो क्यों हम हमारी आत्मिकता में लैग करते हैं? क्यों हमें उसमें बने रहने के लिए ये बातें हमें सुननी पड़ती हैं? तो इसलिए अजीज़ों, मसीह में जो निजी रिश्ता है सबसे ज़्यादा हर एक जन उस पे काम करे। यहाँ सिर्फ यूथ की बात नहीं है, मैं प्रत्येक सदस्य की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जितना आपका आत्मिक जीवन उन्नति प्रगति करेगा उतना आपका संसारिक जीवन आशीषित होगा और साथ के साथ उतनी ही हमारे चांस बढ़ेंगे कि हम हमारे प्रभु के संग स्वर्ग में जाएंगे। साथ ही साथ अजीज़ों, अंत में मैं एक और अध्याय पढ़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कोई भी यूथ का भाई या बहन इस आयत को पढ़े। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़ो ना। आगे दूसरी आयत। आमीन। अजीज़ों, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो ऊपर जो हेडलाइन मतलब हम देखते हैं अध्याय की शुरुआत में, तो हमें लिखा मतलब कलाम हमें दिखाता है परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना इस अध्याय के सबसे ऊपर लिखा हुआ है। और जब हम इन 2 आयतों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही गंभीर बातें हैं कि मसीह में दौड़ ये बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, हर एक मसीह के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसे बचपने में नहीं पता था, आप पता है जब से आपको कलाम के बारे में पता है तब से आप मसीह की उस दौड़ में शरीक हो चुके हैं। आप तब से मसीह में उस दौड़ में हैं जो वो हमारे लिए छोड़ करके गया है। इसलिए अजीज़ों, उस दौड़ को बड़ी ही वफादारी, ईमानदारी और समझदारी के साथ दौड़ें हैं। इसको ऐसे टेकन ग्रांटेड मत लें, इसमें बने और इसको अच्छे तरीके से दौड़े, खुदा में अपनी जड़ों को मजबूत करें ताकि हमारे द्वारा हमारी हैकल, हमारा घराना आशीषित ठहरे। और साथ ही साथ खुदा ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, जो उसने लज्जा सही, जहाँ इस अध्याय में साफ लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। वो पिता का पुत्र था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास ये पूरी पृथ्वी थी, हम सब लोग उसके थे, लेकिन फिर भी उसने हमें दिखाने के लिए कि उसका प्रेम हमारे साथ कितना है, उसने लज्जा सही और कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और जहाँ का उसने हमको वायदा करा है कि मैं एक बार फिर आऊँगा और तुम्हें वहाँ पे लेकर के जाऊँगा। लेकिन कंडीशन क्या है अजीज़ों, ऊपर ही हम इस आयत में फिर पढ़ते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा संसारिक जो हम चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो हमारी आत्मिकता में खंडन कर रही हैं अजीज़ों, तो हमें एक रास्ता निकालना है। ये दृष्टांत किस लिए है अजीज़ों? ये दृष्टांत इसीलिए है ताकि ये परेशानियां शुरू से ही हैं, मतलब मेहनत क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई है। हम ऐसे ना एक्सक्यूज नहीं कर सकते। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम हमारे वर्क लाइफ की वजह से या किसी और चीज की वजह से हम ऐसे बोल नहीं सकते कि हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाए क्योंकि हमारी जॉब थी, या हमें पढ़ना था तो इसलिए हम प्रभु की हैकल में नहीं आ पाए। ये अजीजों, ये परेशानी जब से है, जब से मनुष्य इस संसार में है। आदम के समय से परेशानियां थी,
इतने सारे दृष्टांत, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, उस समय जो लोग इतनी बड़ी बड़ी मतलब जिनको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिली हुई थी, वो खुद जब अपनी प्रार्थनाओं में कोई कमियां घटी नहीं छोड़ते थे अजीज़ों, तो हम और आप आज के समय में क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है अजीज़ों कि हम नहीं कर सकते। हम हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी तो कर लेते हैं। हम जैसे आप लोग समझ रहे होंगे, आजकल सबसे ज़्यादा यूथ में हम देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हम है कि हाँ मंडे टू सैटरडे अपना वर्क करना है, संडे को एंजॉय करना है, कहीं भी फ्रेंडशिप गैदरिंग करनी है, कुछ भी करना है। हम जब उन सब चीज़ों के लिए समय निकाल रहे हैं तो हम हमारे प्रभु के लिए समय क्यों नहीं निकाल रहे? जिसकी वजह से मैं हूँ, सीधी बात है, मैं हूँ जिसकी वजह से, मैं क्यों उसके लिए समय ना निकालूं? और वो मुझसे क्या चाह रहा है जीजो? वो मुझसे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहता। प्रार्थना करें जिसके द्वारा हम अपने दुख सुख, परिस्थितियाँ, हमारी परेशानियाँ, ये बातें हम उससे बता सकें, क्योंकि प्रार्थना एक माध्यम है। दूसरा, उसके वचन पढ़ें, और वो वचन भी हमारी ही मदद करते हैं, क्योंकि जब हम परिस्थितियों में फंसते हैं तो आप जानते होंगे बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके अंदर ना हमारे माता पिता हमारी मदद कर सकते, ना कोई दोस्त या कोई भी हमारी मदद कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ जो हमें अंदर से शांति देती है, जो हमें यह हौसला देती है कि नहीं, इन परिस्थितियों से मैं निकल सकूंगा। वो परिस्थिति हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई बीमारी से जूझ रहा हो, चाहे डॉक्टर्स उसका कितना भी इलाज कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक उसके अंदर से भी एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं तंदुरुस्त होऊंगा, हाँ परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। और वो कैसे आएगा जीजो? वो सिर्फ कलाम पढ़ने से आएगा, कलाम में एतबार बनाए रखने से आएगा। इसलिए अजीजों, इन सभी बातों का ध्यान रखें जो उसने हमारे लिए आज्ञाएं ठहराई हैं। ज़्यादा नहीं, 10 आज्ञाएं हमने बचपन से सुनी हैं। हम जितना उनका पालन कर सकते हैं हम उतना उनका पालन करें। उस आज्ञाओं में रह करके अपने जीवन को बिताएं। जब भी हम कोई कार्य करने जाएं, उन आज्ञाओं का ख्याल हमारे मन में आए। और अजीजों, जब हम ये प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे ना, तो हमारा संसारिक जीवन अपने आप फलवंत होगा। हमने देखा भी, जैसे कि यूसुफ का ये उदाहरण कि कैसे उसको दास से प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बनाया, इतना बड़ा पद उसको दिया, लेकिन साथ ही साथ उसको जो उसकी आत्मिक उसका जीवन था, उसने उसको भी पूरा किया है। हमने दानियल का, दाऊद का, और खुद कुलुसियों की किताब पौलुस, जब हम इसके भी जीवन को देखते हैं तो ये भी तंबू गाड़ने का काम करता था। खुद यीशु मसीह ने, जब तक उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू नहीं करा, बड़े के रूप में कार्य करा। तो इसलिए चीज़ों, वर्क लाइफ बैलेंस करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी साथ हम इस आत्मिकता को, हमारी इस फैक्टर को भी इम्पोर्टेंस दें, इसको बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि यही हमें हमारे संसार में भी विजय दिलाएगा और हमें आत्मिक रूप में भी विजय दिलाएगा। और अंत में चीज़ों, मैं ये सब कहना चाहूँगा कि अपनी दौड़ को बड़ी ही ईमानदारी, वफादारी से दौड़ें। खुदा के बलिदान हमेशा हमारे मन में रहने पाए, ताकि जब भी हमारा विश्वास डगमगाए हम उसको याद रखें। साथ ही साथ उसकी आज्ञाओं में बने रहें, उसके विश्वास में बढ़ें। अपनी प्रार्थनाओं को हम जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम उतना करें, क्योंकि कलाम में हम किसी भी के भी बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि अगर उस खानदान का एक सदस्य होता है तो उसके द्वारा पूरा खानदान आशीषित पाता है। तो वो हम सब की ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो मैं क्यों ना हूँ, क्यों ना मेरे द्वारा मेरा पिता मेरे माता पिता को भी आशीष कर दे, मेरे साथियों को भी आशीष दे, मैं अपनी हैकल में भी आशीषित हूँ। तो इसलिए अजीजों, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, हैं अपने सारे कार्यों को वफादारी, ईमानदारी से निभाएं। जो आपको संसारिक जीवन, आपके माता पिता के प्रति जिम्मेवारियां हैं, उन सभी को, और जो आपकी कलीसिया, आपकी हैकल में जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, मैंने अभी आपको बताया अनुशासन, इन सभी बातों पर बहुत ही गौर करें और इन सभी को बड़ी ईमानदारी, वफादारी से पूरा करें, क्योंकि मसीह की निगाह हम पर है और इन्हीं के द्वारा हमारा इंसाफ होगा। उसके पास हर एक का लेखा होगा। कलाम साफ हमें कहता है कि वो आएगा, हर एक की अपनी पुस्तक खोली जाएगी और हर एक के कार्य उसमें देखे जाएंगे, और अगर उसकी दौड़ पूरी निकलेगी तो यहोवा राजा उसको ले जाएगा, नहीं तो वो इस संसार में उसको छोड़ जाएगा। उसका कलाम साफ कहता है। तो इसलिए अजीजों, और जितना मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि जितना आप अपना मसीह में रिश्ता जितना गहरा कर सकते हैं, जितना उसमें बढ़ सकते हैं, आप उसमें जोड़ें, क्योंकि किसी को दिखाने वाली ये बात नहीं है आपका अपना रिश्ता मसीह में क्या है ना। वो आपको अपनी शांति देगा, आपके संसारिक कामों में आपकी मदद करेगा।
आप किन्हीं भी परिस्थितियों में फंसेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो रास्ता है वो प्रार्थना और वचन से ही जाता है। और आज्ञाओं में बने रहना हमारा मसीहत का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो इन 3 कार्यों पे हमेशा अपनी जड़ें मजबूत रखें और हमेशा बढ़ते जाएं। खुदावंद आप सभी को आशीष दे, आमीन। धन्यवाद हो भाई इस सुंदर वचन के लिए। और जब वचन खत्म होता है तो हम कृपया करके ताली ना बजाएं। और इस सुंदर वचन की प्रार्थना के लिए मैं बहन एंजेलिना विल्सन को बुलाना चाहूँगा कि वो इस सुंदर वचन के लिए प्रार्थना करें। जय धन्यवाद परमेश्वर आपके सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। आपका धन्यवाद हो, आप हमारे साथ बने रहे और भाई ने इतना अच्छा वचन दिया, आप उनके साथ बने रहे। आपका धन्यवाद हो, आपने उनको इतना हौसला दिया कि वो वहाँ पे खड़े होके सबके सामने आपका वचन सुनाने वाले बन सके। आपका धन्यवाद हो, जो भी उन्होंने वचन सुनाया है लोग उसे एक कान से सुने और दूसरे कान से ना ही निकाले, उस पर चलने वाले हो सके और उस वचन पे जो भी सुन रहे हैं वो आगे समझाने वाले भी हो सके। इन सारे वचनों पे आशीषें दीजिए, भाई पे आशीषें दीजिए, पूरी कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं उन पे आशीषें दीजिए। इस वचन पे वो सुने, चलने वाले बन सके और अपनी ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करने वाले बन सके। जैसे वचन में हमें तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आएगा, तो हमें वैसे ही उनके लिए तैयार रहना है। उनको सच्चे दिल से उन पे विश्वास करना है और उनके कहने पे हमें चलना है। इस छोटी दुआ कबूल करें प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद बहन, धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो हम तक पहुंचाया गया परमेश्वर के द्वारा, कि मसीह में हम लोग अपनी जड़ पकड़ते रहें और अनुशासन में रहें। सचमुच में जब हम परमेश्वर के अनुशासन में रहते हैं तो हम अपनी आत्मिक उन्नति भी देखते हैं और शारीरिक उन्नति भी देखते हैं। भाई ने जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिए कि जैसे जो यूसुफ था वो प्रधानमंत्री था, अपने प्रधानमंत्री के पद को भी संभालता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था और आत्मा में भी रहता था। वैसे तो उसके मुकाबले तो हम लोग फिर भी नॉर्मल जॉब ही करते हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं या फिर पढ़ाते हैं या फिर किसी को पढ़ाने के लिए जाते हैं। हम प्रधानमंत्री के लेवल के जितना काम तो अभी करते नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो हम सब परमेश्वर के लिए समय ज़रूर निकालें। और बीच में भाई ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि घर में से अगर किसी एक को उद्धार मिला है तो बाकियों को भी ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए बाइबल में से भी नए नियम में से एक आयत है, रोमियो 5 उसका 19 अध्याय, जो कि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो जैसे एक मनुष्य ने आज्ञा मानी तो उसकी वजह से हम सब लोग भी धर्मी ठहरे हैं और हम इस धर्मी ठहरने की वजह से हम परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने जो कर्तव्य हैं उनको भी निभाते रहें और जो हमारी जो इस चर्च की गरिमा है उसको भी हम बनाए रखें और परमेश्वर में फूलते फलते रहें। और अब ये समय होगा वोट ऑफ थैंक्स का, तो वोट ऑफ थैंक्स मैं ही दूंगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हमारा जो ये MYF संडे है हम उसे बाखूबी निभा सके और पूरी कलीसिया में शुरुआत से लेकर अंत तक हमने जो भी कुछ करा उस सब का धन्यवाद मैं करता हूँ परमेश्वर पिता का। और अपने पासवान का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस कलीसिया को लीड कर सके। और अभी पिछले 3 दिनों में हम लोग अपने कलीसिया में शाम के समय आ रहे थे, तो उस समय में भी भाई साहब हमारे बीच में आते रहे और हमसे पूछते रहे कि कैसा चल रहा है सब कुछ, और हमें गाइड भी करते रहे। तो मैं उसके लिए अपने पासवान का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने दोनों एडवाइज़र का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी हमारी सहायता करी इस MYF संडे के लिए। और हमारे एडवाइज़र में से जो हमारी फेरी दीदी थी वो भी हमारी प्रैक्टिस में हमारे साथ आई, उन्होंने हमें गाइड करा सॉन्ग को लेकर के कि कैसे हम उन सॉन्ग में चेंजेस कर सकते हैं और कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं। और मैं सारे बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ, MYF के जितने भी सारे बच्चे थे वो प्रैक्टिस पे आए। और मतलब वैसे तो बहुत ही कम बच्चे आते हैं संडे के दिन, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे सारे बच्चे आए और उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी शुरुआत से लेकर अंत तक।
जो भी स्टार्टिंग प्रेयर से लेकर के जो भी स्पेशल सॉन्ग हमने गाए, जो भी वचन हमने पढ़ा और जो भी हमने वचन सुना, और हर एक प्रार्थनाओं के लिए मैं सारे बच्चों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना काम बाखूबी निभाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ सबका, सारे एमवाईएफ बच्चों का, कि मेरे ये पहली बार की जब मैं एमवाईएफ प्रेसिडेंट बना तो उन्होंने मुझे चुना कि मैं अपने काम को जो मुझे सौंपा गया है मैं अच्छे से कर सकूं, और मैं धन्यवाद करता हूं। और अब ये समय होगा, अंत के समय में हम लोग अपनी गीत की किताबों में से गीत नंबर 6-2 कि हम आराधना में आगे बढ़ें। मैं यूथ प्रेसिडेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने गाइड किया और यहाँ डेली आते रहे 3-4 दिन से शाम को और प्रैक्टिस करते रहे। खुदा इन्हें और बुद्धि और ज्ञान दे ताकि यूथ की जो जिम्मेदारी है वो और प्रभु में होकर बहुत याद से निभाएं। थैंक यू भाई साहब। अब ये समय होगा सेकंड ऑफरिंग का, तो हम लोग अपनी गीत की किताब में से गीत नंबर 262 निकाल लें और जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए। 262 होवेगी बरकत की बारिश। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पर प्यारे शरीर, आवेगी ताज़गी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश, बरकत, रहम की बूंदे टपके, हर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदों टपके, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब यीशु ताजा के आबाद के वादे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपके, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजो ने अभी हाथ, मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु आरा। बरकत की बारिश,
भाई मार्ट जॉर्ज हमें इस सेकंड ऑफरिंग में हमारी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने हदिये का गीत को गाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इस सभा में आए हर एक जन पे तेरी आशीष चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, हर किसी पर तेरी आशीष चाहता हूँ। खास तौर से आशीष मांगता हूँ खुदा बाप जी आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें बख्शा है कि आज की सभा को हम MYF यूथ द्वारा ले पाए। खुदा बाप जी, आज जो भी वचन तेरे भवन में बना गया है, सुना गया है, समझा गया है, हमें इतनी समझ, बुद्धि और ज्ञान बख्शना कि हम उस वचन को सुनने पाए, समझने पाए और उसको अपने जीवन में अपनाने वाले बन सके और उस वचन की अहमियत को, उसकी इंपॉर्टेंस को हम अपने जीवन में अपनाने वाले और उस पर चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, खास तौर से पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सभा में आए हर एक बुजुर्ग जन का। इतनी बुजुर्गी के आलम में तूने उनको इतनी हिम्मत और ताकत बख्शी कि वो तेरे इस भवन में आए, तेरी भवन में आराधना को उन्होंने अटेंड किया। उन पे आशीष और बरकत का हाथ रखना ताकि वो तंदुरुस्त रहे, उनको शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखना पिता परमेश्वर। और खास तौर से पिता परमेश्वर में प्रार्थना मांगता हूँ हमारे पासबान पे अपनी आशीष और बरकत बनाए रखना, उन्हें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखना, चंगा रखना, ताकि वो हमारे बीच में अच्छे अच्छे वचन को बोल पाए, हमारे साथ शेयर कर पाए और अपने तेरे जो वचन जो तूने हमें दिए हैं उसको हम समझने पाए पासबान के द्वारा। और पिता परमेश्वर, आपसे आशीष मांगता हूँ इस हदिये पर, जिन जिन हाथों ने इस हदिये को दिया है उनके ऊपर अपनी आशीष और बरकत का हाथ बनाए रखना, उनके गल्लों को हमेशा भरपूर रखना, उनके खत्तों में तेरी आशीष का हाथ रखना पिता परमेश्वर। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस भवन में आए हर एक जन पे, बड़े बुजुर्ग, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब पे अपनी आशीष और बरकत का हाथ बनाए रखना। और जब हम इस वचन से वापसी अपने घर की ओर रुखसत करते हैं तो तेरे वचन को ना भूले, तेरे वचन के हर एक शब्द को अपने जीवन में रख के जाएं और उसकी अहमियत को हम समझ के अपने घर में जाके और उसको अपने दिल में अपनाए पाए परमेश्वर। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और खास तौर से इस हदिये पे तेरी प्रार्थना मांगता हूँ पिता परमेश्वर। इस हदिये पे अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखना ताकि यह हदिया आगे चल के तेरे पवित्र और नेक काम में इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक बार फिर से इस कलीसिया में हर एक सदस्य का तेरे नाम में स्वागत करता हूँ पिता परमेश्वर। सब पे अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखना, सबको तेरे हाथों में सौंपते ये प्रार्थना विनती तेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते
हमारे जीवन के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, नम्रता, दीनता, विश्वास और भरोसे के साथ एक बार फिर तेरे चरणों के पास हम तेरे बेटे और बेटियां, हम तेरे बच्चे आए खुदावन। हमारी एक एक आवश्यकताएं तेरे सामने खुली किताब की तरह है, हमारी एक एक समस्याएं तेरे सामने खुली किताब की तरह है, हमारी ज़रूरतें तेरे सामने खुली किताब की तरह है, हमारे हर कमज़ोरियां तेरे सामने खुली किताब की तरह है, जो खुदावन तेरे सम्मुख हमने रखा है। प्रभु जी, प्रत्येक तो अपने बेटे और बेटियों की सुधि ले और इन सारे परेशानियों से तो दूर कर प्रभु, शक्ति दे, सामर्थ दे और खुदावन और आशीषित कर खुदा, ताकि तेरे भवन में हमेशा आते रह तेरी महिमा कर सकें और जो तू आशीष दिया चाहता है उस आशीष को प्राप्त कर सकें। जितनों ने तेल, दवाई और मेडिसिन लाए हैं पिता परमेश्वर और जल लाए हैं प्रभु जी, उस पर तेरा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं, छुपा कर, पवित्र कर और अपने सामर्थ्य से भर दे, ताकि विश्वास के साथ जब इसे इस्तेमाल करते हैं तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य उस जिस्म में आ जाए प्रभु, और जो उनकी इच्छा मनोकामनाएं तेरी इच्छा मनोकामनाओं के साथ पूरी हो सके। यहाँ से आनंद और खुशी के साथ विदा करना प्रभु। जो आंसू बहाते हुए यहाँ एक बोझ के साथ है खुदा, उसे आज़ादी दे ताकि अपने घरों को, उस आज़ादी को हासिल करते हुए अपने घरों को जा सके प्रभु, और तेरी महिमा करने वाले हो सके। तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।